आइए इस वीडियो में समझते हैं कि बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों का ज्वाइनिंग से लेकर के 2 वर्ष पूर्ण होने तक वेतन विपत्र किस प्रकार का बनेगा, अर्थात आपको कितना कितना पेमेंट कब कब मिलेगा, इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग स्नातक ग्रेड शिक्षकों की बात करेंगे। इसके बाद 1 to 5 ग्रेड की चर्चा भी इसी वीडियो में की जाएगी, तो पूरे वीडियो को वॉच करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्वाइनिंग आपका मार्च 2022 में होना है। ठीक है, तो आपको पे स्केल यहाँ पे 5200 से 20,200 का मिलेगा और 2 वर्षों तक आपको ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा। बेसिक पे आपका लेवल फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट के अनुसार 15,380 रुपये होगा और इसके ऊपर टोटल कैलकुलेशन इस प्रकार से है, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। और उस वीडियो में आप लोगों का कमेंट था कि सर 2 साल तक किस प्रकार का पेमेंट रहेगा, पेमेंट का स्ट्रक्चर किस प्रकार का रहेगा, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में पूरे डिटेल से ज्वाइनिंग से लेकर के आपके 2 वर्ष पूर्ण होने तक किस प्रकार का आपका पे स्ट्रक्चर रहेगा, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो आपको यहाँ पे टोटल 4% HRA के अनुसार से 20,963 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे EPF डिडक्शन के बाद, और 8% HRA से 21,578 रुपये आएंगे। ये 6 to 8 क्लास के टीचर्स के लिए है, यानी कि स्नातक ग्रेड शिक्षकों के लिए। और इसके बाद हम लोग 1 to 5 के शिक्षकों की चर्चा भी करेंगे। तो अब देखिए, ये दूसरे स्लाइड में यहाँ पे जो अगला साल होगा, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद अगला साल जनवरी 2023 में आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा। और इंक्रीमेंट जो होता है वो 3% इंक्रीमेंट मिलता है। आपका लेवल फर्स्ट में इंडेक्स 2 के अनुसार बेसिक पे बढ़ जाएगा और ये बढ़ करके हो जाएगा 15,850, और 15,850 के ऊपर आपका इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा। और इसमें आपको DA भी बढ़ेगा, चूँकि प्रत्येक 6 महीने में DA बढ़ता है 3% के हिसाब से। तो उसके अनुसार से मैंने ये अनुमान लगाया है कि 37% हो जाना चाहिए। तो अगर 37% होता है तब ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। HR पे मैंने स्टार लगा दिया। इसका ये मतलब है कि HR के भी बढ़ने की संभावना है, जैसा कि केंद्र सरकार ने HR को बढ़ा दिया है, तो उम्मीद है कि राज्य सरकार भी HR को बढ़ाएगी आने वाले समय में। तो अगर HR बढ़ता है तो ये जो पेमेंट आपको दिख रहा है 4% के जगह पर हो सकता है कि 8% हो जाए, और 8% के जगह पर 16% हो जाए। तो अगर वो बढ़ता है तो फिर इस पर भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके अनुसार से आपका टोटल पे स्ट्रक्चर इस प्रकार से आप देख लेंगे, 22,549 रुपये और 23,183 रुपये जो है वो 8% HRA के अनुसार से है। ये स्नातक ग्रेड शिक्षकों का ही है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट जनवरी 2023 में जब होगा तब। इसके बाद बढ़ेंगे, फिर अगले साल आप पहुंचेंगे 2024 में, तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट इंक्रीमेंट फिर से देखने को मिलेगा और वहाँ आप पहुँच जाएंगे लेवल फर्स्ट के इंडेक्स 3 में। ठीक है, लेकिन ग्रेड पे अभी तक आपका 0 ही रहेगा। हालांकि 2 वर्ष पूरा होगा आपका मार्च में, तो फिर मार्च से इसका कैलकुलेशन होगा, उसके ऊपर भी मैंने कैलकुलेट करके तैयार किया है। तो यहाँ पे आपका 16,330 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा, और 16,330 बेसिक पे उसके बाद आपका DA जो है वो 43% हो जाना चाहिए तब तक। और अगर DA 43% होता है तो उसके अनुसार से 7,022 रुपये आपका 43% के अनुसार से आएगा, और 4% HR को ही मैंने अभी रखा है। अगर बढ़ता है तो फिर इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आपका टोटल पेमेंट 26,005 रुपये हो जाता है, जिसमें से 1,800 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे EPF के सेक्शन में, और 24,205 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। 8% HRA वालों का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, 24,858 रुपये उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब देखिए, बात करेंगे कि जब आपका 2 साल पूरा हो जाएगा मार्च 2024 में। ठीक है, तो मार्च 2024 में जैसे ही आपका पूरा हो जाता है तो आपको ग्रेड पे मिलना शुरू हो जाएगा। मार्च 2024 में आपको ग्रेड पे 2,400 रुपये मिलेगा, चूँकि 6 to 8 का ग्रेड पे 2,400 रुपया है। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे बेसिक पे किस अनुसार से बनेगा। जब आपका ग्रेड पे जुटता है तो लेवल और इंडेक्स दोनों बदल जाते हैं। ठीक है, आपको इस प्रकार से समझना है कि जब ग्रेड पे 0 था तो वो लेवल फर्स्ट था। लेवल फर्स्ट था जब ग्रेड पे 0 था। वहीं लेवल सेकंड में 2,000 रुपये ग्रेड पे मिलता है, जो 1 to 5 के टीचरों को मिलता है। लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 में आपको 2,400 रुपये ग्रेड पे हो जाता है। तो आप इंडेक्स 3 में पहुंचे थे तो इंडेक्स आपका 3 ही रहेगा, इंडेक्स में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन लेवल आपका बढ़ेगा। ठीक है, चूँकि आपको ग्रेड पे अब मिलना शुरू हो जाएगा। तो मार्च 2024 में आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और मार्च 2024 से आपका नया पे स्ट्रक्चर शुरू होगा, जिसमें आपको ग्रेड पे के साथ पेमेंट दिया जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा ये इसको समझते हैं। तो बेसिक पे इसमें हो जाएगा आपको 23,860 रुपये,
और 23,860 पर सारा कैलकुलेशन होगा। आप इस प्रकार से यहाँ देखेंगे कि बेसिक पे 23,860 हो गया। डीए बढ़कर के तब तक हो जाएगा 43%, मेरा ये अनुमान है। हो सकता है इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिले, लेकिन कम से कम 43% तो हो ही जाएगा। तो 43% के अनुसार से 10,260 आपका होता है डीए। इसके बाद HR 954 हो जाएगा अगर 4% ही रहा तो, और अगर बढ़ता है तो फिर इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। स्पेशल अलाउंस आपका ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही ग्रेड पे मिलता है तो स्पेशल अलाउंस ख़त्म हो जाता है। तो स्पेशल अलाउंस जो आपको 1,000 मिल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। मेडिकल 1,000 ही रहेगा। हो सकता है कि इसमें आने वाले समय में भी बढ़ोतरी देखने को मिले, लेकिन वो आने वाले समय की बात है। टोटल आपका हो जाता है 36,074 और इसमें से 1,800 EPF में डिडक्ट हो जाएगा और 34,274 आपका ग्रोस पे मिलेगा, यानी कि आपको पेमेंट देखने को मिलेगा अपने बैंक अकाउंट में। वही बात करें कि 8% HRA वालों का, तो 8% जिनका HRA रहेगा उनका टोटल लास्ट पेमेंट जो है वो है 35,229 रुपया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका 6 to 8 का ये वेतन विपत्र रहेगा ज्वाइनिंग से लेकर के आपके 2 साल पूरे होने के बाद, जब आपको ग्रेड पे मिलना शुरू हो जाएगा वहाँ तक। अब चलिए बढ़ेंगे 1 to 5 के टीचरों के लिए। तो 1 to 5 के टीचरों के लिए दिखा दूँ मैं यहाँ पे, आपका ज्वाइनिंग अभी मार्च 2022 में हो रहा है। तब आपका जो है ग्रेड पे तो 0 रहेगा, ग्रेड पे नहीं मिलेगा। बेसिक पे आपको लेवल फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट के अनुसार ही 15,380 रहेगा और इसके अनुसार से आपका टोटल कैलकुलेशन आप देखेंगे तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखें। टोटल कैलकुलेशन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। बेसिक पे आपका 15,380 है। डीए 31% अभी वर्तमान का डीए चल रहा है, इसमें भी 3% जुड़ने की संभावना है। अगर ये जुड़ता है तो इसमें भी फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो डीए 31% को ही मैंने मान करके बनाया है, 4,768 रुपया। HR आपको 615 रुपये मिलेगा। स्पेशल अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। स्पेशल अलाउंस जो है वो केवल 6 to 8 और उसके आगे के जितने भी टीचर हैं उनको मिलता है, ठीक है। स्पेशल अलाउंस इसीलिए दिया जाता है ताकि सबका वेतन एक समान ना हो जाए, है ना। अगर स्पेशल अलाउंस नहीं दिया जाता है तो 1 to 5, 6 to 8, हाई स्कूल सभी टीचरों का पेमेंट जो है वो एक जैसा हो जाएगा। लेकिन इसमें अंतर होना ज़रूरी है, जो कि सीनियोरिटी के अनुसार से देखा जाए तो अंतर होना ज़रूरी है, इसीलिए स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। और जब तक आपको ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा तभी तक स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। हालांकि 1 to 5 के टीचरों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्पेशल अलाउंस को लेकर के, इन्हें दिया ही नहीं जाता है। मेडिकल अलाउंस आपको मिलेगा 1,000 रुपये का। टोटल आपका हो जाता है 21,763 रुपये। इसमें से 1,800 रुपये EPF में कट जाएगा। बैंक में आपका आएगा 19,963 रुपया। और जिनका 8% HRA रहेगा 20,578 रुपये उनके अकाउंट में आ जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले साल, जब आप पहुंचेंगे जनवरी 2023 में आपका इंक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट लगने का नियम क्या होता है ये भी समझ लें आप कि अगर जिनका जो है नियुक्ति या फिर जिन्होंने ट्रेनिंग की है जनवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक, उनका जनवरी में इंक्रीमेंट लगता है। और फिर जो बाद में करते हैं जुलाई के बाद जिनका होता है तो जुलाई में उनका इंक्रीमेंट होता है। 2 इंक्रीमेंट का नियम है, जनवरी और जुलाई का। तो आप लोगों को जनवरी में ही इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो जनवरी 2023 में आपको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा और लेवल फर्स्ट इंडेक्स 2 में आप पहुंचेंगे। 15,850 रुपये आपका मूल वेतन हो जाएगा और मूल वेतन के अनुसार आपका सारा कैलकुलेशन करके नेट पेमेंट जो है वो 21,549 रुपये और 1,183 रुपये 8% HRA वालों के लिए है। तो ये टोटल आप देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट जनवरी 2023 का है। आइए अब देखेंगे 1 to 5 के टीचरों का जब 2 साल पूरा हो जाएगा, उन्हें ग्रेड पे मिलना शुरू हो जाएगा तो उनका पेमेंट स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेमेंट विथ ग्रेड पे मार्च 2024 से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे स्केल आपका 5200 से 20,200 का ही रहेगा। ग्रेड पे 2,000 रुपये जुटेगा और जब ग्रेड पे जुटेगा तो आपका लेवल सेकंड हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लेवल फर्स्ट में ग्रेड पे नहीं होता है, लेवल सेकंड में 2,000 का ग्रेड पे होता है, लेवल थर्ड में आपका 2,400 का ग्रेड पे होता है, लेवल 4 में आपका 2,800 का ग्रेड पे होता है। इस प्रकार से लेवल बढ़ते जाता है ग्रेड पे के अनुसार से। तो आपका लेवल सेकंड में आप पहुंचेंगे और इंडेक्स आपका 3 ही रहेगा, क्योंकि आप थर्ड इंडेक्स में पहुंच चुके हैं। तो आपका पेमेंट जो है बेसिक 22,600 रुपये हो जाएगा और इस 22,600 रुपये पर सारा कैलकुलेशन होगा। तो आइए देख लेते हैं उन सारे कैलकुलेशन को किस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 4% HRA वालों का
बेसिक पे 22,600 के अनुसार से बनेगा। DA 43 9,718 हो जाएगा। HR आपका 4% के अनुसार से 904 मेडिकल 1,000 का मिलेगा। तो टोटल पेमेंट आपका 34,222 होता है। इसमें से 1,800 आपके EPF अकाउंट में कट जाएंगे, तो आपको नेट पेमेंट जो है वो 32,422 मिलेगा, जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। वहीं 8% HR जिनका है 33,326 उन्हें मिलेगा। तो इस प्रकार से आपके टोटल पेमेंट का ये जर्नी रहेगा, ज्वाइनिंग से लेकर के आपके 2 साल पूरे होने तक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और आप यदि इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ पे मैं इसे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।